देखिए, इतिहास में ना कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो बस एक गहरे जख्म की तरह रह जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही तबाही की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी घटना जिसने सचमुच दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब इस तबाही का अंदाजा लगाने के लिए ना एक मिनट के लिए हिरोशिमा पर गिरे एटम बम के बारे में सोचिए। अब ये सुनिए, चेरनोबिल ने उससे 400 गुना ज्यादा जहरीला रेडियो एक्टिव मटीरियल हवा में छोड़ा था। हाँ, आपने सही सुना, 400 गुना। और आज उस जगह पे एक बहुत बड़ा, एक विशालकाय गुंबद खड़ा है। मतलब 350 फीट से भी ऊंचा, 800 फीट से भी ज्यादा चौड़ा। पर सवाल यह है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर आखिर छुपा क्या रहा है? ये पर्दा है दुनिया की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर तबाही के ऊपर। तो ठीक है, अब जरा और गहराई में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की। उस वक्त ना ये सोवियत यूनियन के लिए एक बहुत बड़ी शान की बात थी, एक ऐसा पावर हाउस जो उनकी आधी आबादी को बिजली देता था। लेकिन इस महान दिखने वाले स्ट्रक्चर की नींव में ही एक जानलेवा खामी छुपी हुई थी। तो ये रिएक्टर काम कैसे करता था? देखिए, बहुत ही आसान है। न्यूक्लियर रिएक्शन से पानी गर्म होता था, गर्म पानी से भाप बनती थी, वो भाप टरबाइन को घुमाती थी और टरबाइन से बिजली बनती थी। एकदम सीधा साधा सा प्रोसेस है ना? पर एक बात है, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, ये एक चेन रिएक्शन होता है। अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये बेकाबू हो सकता है। और इसे काबू में रखने के लिए इस्तेमाल होती थी कंट्रोल रॉड्स। आप इन्हें रिएक्टर का ब्रेक पेडल समझ सकते हैं। ये न्यूट्रॉन्स को सोख लेती थी और रिएक्शन को धीमा कर देती थी। मतलब सब कुछ इनके ही कंट्रोल में था। लेकिन यहीं पे थी सबसे बड़ी और भयानक गड़बड़, इन रॉड्स के डिजाइन में ही। देखिए, रॉड का ज्यादातर हिस्सा तो बना था बोरॉन कार्बाइड से, जो रिएक्शन को धीमा करता है जैसा कि उसे करना चाहिए। पर उसकी जो नोक थी, जो टिप थी, वो बनी थी ग्रेफाइट से। और ग्रेफाइट वो रिएक्शन को धीमा नहीं बल्कि और तेज कर देता है। सोचिए, ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर लगा दिया हो। एक ऐसा डिजाइन जिसमें तबाही छुपी हुई थी। और गड़बड़ सिर्फ एक नहीं थी, एक और बहुत बड़ी कमी थी। देखिए, रिएक्टर को ठंडा रखने वाले जो पानी के पंप थे, उनका हर वक्त चलना जरूरी था। लेकिन अगर मान लीजिए पावर चली गई तो बैकअप जनरेटर को स्टार्ट होने में पूरे 60 सेकंड लगते थे। अब ये 60 सेकंड का जो गैप था ना, ये एक टाइम बॉम्ब की तरह था। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी का इंजन कूलिंग सिस्टम 1 मिनट के लिए बंद हो जाए। बस यहां पर नतीजा 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता था। तो बस इसी 60 सेकंड के खतरनाक गैप को खत्म करने के लिए एक सेफ्टी टेस्ट की प्लानिंग हुई। तारीख थी 25 अप्रैल 1986 और जगह रिएक्टर नंबर 4। यहीं पर उस रात वो टेस्ट होना था जो इतिहास बदलने वाला था। अब माहौल में टेंशन बहुत थी। पता है क्यों? क्योंकि ये टेस्ट पहले भी 2 बार फेल हो चुका था और जो डेप्यूटी चीफ इंजीनियर थे, अनातोली डाइटलोव, उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि इस बार ये टेस्ट पास होना ही चाहिए। और बस यहीं से गलतियों की एक ऐसी चेन शुरू हुई जिसका अंत भयानक था। देखो, रूल के हिसाब से टेस्ट तब शुरू होना था जब रिएक्टर 700 मेगावाट की पावर पर हो। यह सेफ लेवल था। लेकिन उनसे गलती हो गई। ऑपरेटर ने पावर कम करते करते इतनी कम कर दी कि वो 700 से गिरकर सीधे 30 मेगावाट पर आ गई। ये लेवल खतरनाक रूप से कम था। मतलब रिएक्टर लगभग बंद होने की कगार पर था। अब इस गिरी हुई पावर को वापस बढ़ाने की जल्दी में उन्होंने एक और बड़ी गलती कर दी। उन्होंने लगभग सारी कंट्रोल रॉड्स को रिएक्टर से बाहर खींच लिया। नतीजा क्या हुआ? रिएक्टर में 211 में से सिर्फ 8 रॉड्स बची थी, जबकि सेफ्टी रूल कहता था कि कम से कम 15 रॉड्स तो हर हाल में अंदर होनी ही चाहिए। ये सारे सेफ्टी नियमों को ताक पर रखने जैसा था। और बस यहीं से हालात काबू से बाहर होने शुरू हो गए। वो रिएक्टर अब पावर प्लांट नहीं बल्कि एक टाइम बॉम्ब बन चुका था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां मौजूद किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। हर गुजरता सेकंड उन्हें तबाही के और करीब ले जा रहा था। रात के 1:30 और 40 सेकंड जब उन्हें लगा कि पावर एकदम से आसमान छू रही है, तो घबराकर उन्होंने इमरजेंसी शटडाउन का बटन दबा दिया। उन्हें लगा कि इससे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी, सबसे जानलेवा गलती थी। जैसे ही रॉड्स अंदर गईं, उनकी ग्रेफाइट की नोक ने रिएक्शन को धीमा करने के बजाय एक झटके में हजारों गुना तेज कर दिया। और अगले सिर्फ 5 सेकंड के अंदर रिएक्टर नंबर 4 225 टन टीएनटी के धमाके के साथ फट गया। धमाके के बाद का मंजर किसी बुरे सपने जैसा था। रिएक्टर की छत उड़ चुकी थी और अंदर आग धधक रही थी। लेकिन ये कोई मामूली आग नहीं थी। ये अपने साथ एक ऐसा अदृश्य जहर उगल रही थी जो दिखाई नहीं देता, रेडियो एक्टिविटी, जो धीरे धीरे हवा में घुल रही थी। और सबसे पहले सोवियत यूनियन ने क्या किया? इस पूरी खबर को दुनिया से छिपाने की कोशिश की। लेकिन इतने बड़े हादसे का सच भला कैसे छिप सकता था? धमाके के लगभग 36 घंटे बाद हजारों किलोमीटर दूर स्वीडन में रेडिएशन का लेवल अचानक बढ़ गया। जब उन्होंने जांच की तो पता चला कि ये जहरीली हवा यूक्रेन की तरफ से आ रही है। तब जाके सोवियत सरकार को मानना पड़ा कि कुछ बहुत भयानक हुआ है। लेकिन इसी तबाही और अंधेरे के बीच बहादुरी की एक अविश्वसनीय कहानी भी है। रिएक्टर के ठीक नीचे पानी का एक बहुत बड़ा टैंक था जो अब बेहद रेडियो एक्टिव हो चुका था। डर था कि अगर पिघला हुआ रिएक्टर इस पानी तक पहुंच गया तो एक और बहुत बड़ा धमाका होगा। इस पानी को निकालने के लिए 3 लोग सामने आए, एलेक्सी अनानिंको, वैलेरी बेज़पालोव और बोरिस बारानोव। ये जानते हुए कि ये मौत का कुआं है, वो जहरीले पानी में उतरे और वॉल्व को खोल दिया। इस मिशन को सुसाइड मिशन कहा गया था। पर कमाल की बात यह है कि वो तीनों जिंदा बच गए। पर इस हादसे की जो इंसानी कीमत थी वो बहुत बहुत भारी थी। शुरुआत में तो 31 लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर वो बहादुर फायर फाइटर्स थे जो आग बुझाने गए थे।
लेकिन रेडिएशन का असर तो धीमे जहर जैसा होता है। अनुमान है कि आने वाले सालों में कैंसर और दूसरी बीमारियों से लगभग 4000 और जाने गई। और सच तो यह है कि असली आंकड़ा शायद इससे भी कहीं ज्यादा हो। तो अब सवाल उठता है कि इस तबाही ने पीछे क्या छोड़ा है। आज चेरनोबिल एक तरह से एक कंक्रीट के मकबरे में दफन है। एक विशाल ढांचा बनाया गया है ताकि उसका जहर बाहर दुनिया में न फैले। इस जहर को कैद करने के लिए जो नया सेफ गुंबद बनाया गया है ना, उसे बनाने में पता है कितना खर्च आया? लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये आज के दौर की इंजीनियरिंग का एक अजूबा है जो अगले 100 साल तक उस तबाही को अंदर कैद रखेगा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लड़ाई आज भी जारी है। आज भी उस जगह से रेडिएशन का रिसाव हो रहा है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जगह आने वाले 400 सालों तक इंसानों के लिए खतरनाक बनी रहेगी। सोचिए, एक गलती और उसकी सजा आने वाली कितनी ही पीढ़ियों को भुगतनी पड़ेगी। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि एक छोटे से डिजाइन की गलती और कुछ इंसानी भूलों की असली कीमत क्या होती है। चेरनोबिल हमेशा इस बात की एक दर्दनाक याद दिलाता रहेगा कि जब इंसान इतनी बड़ी ताकत के साथ खेलता है तो उसकी जिम्मेदारी की भी कोई सीमा नहीं होती।